नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चेफ डे में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधने के लिए जाने जाते रहे एक्टर अनुपम खेर ने कोरोना वायरस संकट पर नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। केंद्र में बीजेपी नीति सरकार का अब तक मजबूती से बचाव करते हुए आए अनुपम खेर ने कहा है कि अब उन्हें लगता है कि कोविड संकट में सरकार फिसल गई और इसे जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वे लड़खड़ा गए। ये समय उनके लिए इस बात को समझने का है कि छवि बनाने के अलावा भी जीवन में और भी बहुत कुछ है। दोस्तों, अनुपम खेर से पूछा गया था कि क्या सरकार के प्रयास अपनी छवि बनाने के बजाय राहत उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित होने चाहिए थे और कोविड से प्रभावित परिवार के हॉस्पिटल बेड के लिए गिड़गिड़ाते, शवों को नदी में बहते और मरीजों को संघर्ष करते हुए देखना उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके जवाब में अनुपम खेर ने कहा कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर केसों में आलोचना जायज़ थी और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा काम करें जिसके लिए लोगों ने उसे चुना है। मुझे लगता है कि केवल संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसे हालातों से अप्रभावित होगा। बहते हुए शब्द, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टी के लिए इसे फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि नागरिक के तौर पर हमें नाराज़ होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। दोस्तों, 66 साल के अनुपम खेर की ये टिप्पणी अप्रत्याशित मानी जा सकती है। उनकी पत्नी किरण खेर बीजेपी की सांसद हैं। गौरतलब है कि कोविड के हालात को नियंत्रित करने में सरकार की कथित नाकामी के बीच 2 सप्ताह पहले अनुपम खेर की तरफ से किए गए कमेंट आएगा तो मोदी ही के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है और बड़े शहर में ज़्यादातर अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की कमी का सामना देश को करना पड़ रहा है। अनुपम उन सेलिब्रिटीज़ में हैं जिन्होंने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास तो किए ही, लेकिन साथ ही जब जब सरकार पर सवाल उठे उन्होंने बेहद ही शिद्दत से मोदी सरकार का बचाव किया। लेकिन अब उनके इस टिप्पणी को इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि देश में बिगड़ते हालात और लाशों के ढेर को देखकर क्या उनका मन भी अब खट्टा हो चला है? क्या वो भी अब मोदी सरकार के एक मजबूत सिपे सालार के तौर पर अब तक काम करते आए अब पीछे हटने लगे हैं? इस खबर को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय नीचे आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।